हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये है पार्ट 3। पार्ट 2 में हमने इंग्लिश सेक्शन के 6 क्वेश्चंस किए थे। अब ये है 7वां क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है सैम्पल पेपर में। इसको सॉल्व करते हैं। आइडेंटिफाई द वर्ड आर फ्रेज दैट नीड्स टू बी चेंज्ड फॉर द सेंटेंस टू बी करेक्ट। अब इसमें हमें एक वर्ड या फ्रेज देखना है जिसको अगर हम चेंज करेंगे तो ये सेंटेंस सारा सही हो जाएगा। द शेफ हरसेल्फ विल बी क्रिएटिंग द ग्रैंड फिनाले ऑफ द सेलिब्रेशन। अब ये सारा सही है। इसमें हम देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर, टेंस देखते हैं, पास्ट टेंस है, क्या है, वर्ब सही यूज़ हुआ है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ हुई है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो इसमें विल बी क्रिएटिंग भी सही है और ऑफ द सेलिब्रेशन ये भी सही है। एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी केक स्मदर्ड इन स्ट्रॉबेरीज एंड बीइंग टॉप्ड विथ फ्रेशली whipped क्रीम या नो एरर। अब ऑप्शन हमारे पास है ए, बी, सी, डी या ई। कौन सा वो वर्ड है जो गलत लिखा हुआ है, अगर उसको हम चेंज करेंगे तो ये सेंटेंस सारा सही हो जाएगा। अब ए और बी तो सही है। एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केक्स मेथड सही है। अब ये है हमारे पास्ट में, ये वाला जो वर्ड है ना ये है पास्ट में। इन स्ट्रॉबेरीज एंड के बाद जो हमारा बीइंग टॉप्ड है ये भी हमारे पास, अगर हम स्ट्रक्चर को पैरेलल रखते आएँ और स्ट्रक्चर को कंटिन्यूस वही यूज़ करते हैं, पास्ट में है तो उसको पास्ट में ही रखना है क्योंकि एंड के बाद हमें पास्ट में रखना है। तो इधर ये सिर्फ टॉप्ड होगा, बीइंग हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा है, सी। तो हम सी ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अब हमारे पास है नेक्स्ट एनालिटिकल स्किल्स पोर्शन। एनालिटिकल स्किल्स का ये क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन्स फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम ट्रेवल इज़ थ्योरेटिकली पॉसिबल। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी थी जो कि बहुत फेमस है रिलेटिविटी की, जिसमें बताया जाता है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है थ्योरेटिकली, सही है। अब इस पैराग्राफ में हम अज्यूम कर रहे हैं, सही है, दैट टाइम ट्रेवल वर टू बी मेड पॉसिबल, सही, अज्यूम कर रहे हैं कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है और किसी टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू की वजह से। इट वुड बी एडवांटेजियस टू सेंड समवन बैक इन टाइम टू प्रिवेंट द assassination of Archduke Franz Ferdinand in 1914 and thus keep World War I from ever occurring। अब ये आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड 1914 में वो बंदा था जिसका असैसिनेशन हुआ था और वर्ल्ड वार 1 शुरू हुई थी। अब ये कह रहे हैं कि अगर अज्यूम कर लें कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है और हम किसी बंदे को भेज दें उधर बैक इन टाइम में और इस बंदे का असैसिनेशन होने से बचा लें, सही है। द आर्ग्यूमेंट अबोव मेक्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असम्पशंस। ये बता रहा है कि जो आर्ग्यूमेंट हैं अबोव, कौन सा नीचे वाला असम्पशन सही है, सही। इट इज़ नॉट पॉसिबल, अब ये कह रहा है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अल्टर अ सिग्निफिकेंट करंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री मेयरली बाय चेंजिंग सिंगल इवेंट। अब ये कह रहा है पॉसिबल ही नहीं है, पर ऊपर हमने ये किया है कि अज्यूम कर लें ये पॉसिबल है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। द टेक्नोलॉजी नेसेसरी फॉर टाइम ट्रेवल इज़ लाइकली टू बी डेवलप्ड इन द नियर फ्यूचर। अब हम ये नहीं बता रहे ऊपर पैराग्राफ में कि नियर फ्यूचर में होगी फिर जाएंगे, हम कह रहे हैं कि अज्यूम कर लो ये हो गया, तो ये ऑप्शन भी गलत है। इफ़ फ्रांज फर्डिनेंड हैड नॉट बिन असैसिनेटेड सम अदर कैटलिक इवेंट वुड हैव लेड टू द स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड वार 1। अब ये कह रहा है कि इस बंदे का अगर असैसिनेशन ना हुआ होता तो कोई और इवेंट होता जिसने वर्ल्ड वार 1 शुरू कर देनी थी, पर पैराग्राफ में ऐसी बात ही नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है द असैसिनेशन ऑफ फ्रांज फर्डिनेंड वाज द, अब ये देखें, द असैसिनेशन ऑफ फ्रांज फर्डिनेंड वाज द क्रूशल इवेंट दैट ट्रिगर्ड द स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड वार 1। ये वही सेंटेंस है जो ऊपर बता रहा है, तो हमारे पास राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा डी। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन 9 to 14 है ये सारे कनेक्टेड है। अब पार्ट 4 में हम इन 9 to 14 क्वेश्चंस को देखेंगे।